Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, the 3p orbital has higher energy level than 3s in He plus ion. Reason R, the energy of an orbital depends upon n and l. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन गिवन है एंड देन हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है n प्लस एल रूल फॉर determining energy of an orbital. अब यहां पे अगर हम देखें तो जो असर्शन ए कहता है वो कहता है कि 3p ऑर्बिटल की हायर एनर्जी लेवल है देन 3s इन He प्लस आयन. अब अगर हम बात करें यहां पे तो जो He प्लस आयन है वो एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसपे हमारा जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है वो अप्लाई होता है. हम जानते हैं कि बोर्स मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही अप्लाई होता है. अब यहाँ पे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं उसमें हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बेसिकली जो हमारे पास 3s है उसकी जो एनर्जी होगी वो 3p के सारे ऑर्बिटल्स के सेम होगी. पहली बात तो यहाँ पे अगर हम सही तरीके से स्टेटमेंट को देखें तो He प्लस आयन के लिए 3p और 3s का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा, क्योंकि He प्लस के लिए हमारे पास बेसिकली जो सबशेल जाता है वो 1s ही होगा. लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा इक्वल होती है या बेसिकली सेम होती है, यानी कि 3s ऑर्बिटल और 3p सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी और 3d सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी, इन सबकी एनर्जी सेम होगी क्योंकि ये यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो उस केस में हम जानते हैं कि जो 3p की एनर्जी है वो 3s से ज्यादा होगी बाय यूजिंग n प्लस एल रूल. क्योंकि अगर हम बात करें 3p के लिए n की वैल्यू होगी 3, l की वैल्यू होगी 1 यानी कि i वैल्यू 4. 3s के लिए वैल्यू होगी 3 प्लस 0 क्योंकि s के लिए l की वैल्यू होती है 0. अब अगर हम n प्लस एल रूल से कंपेयर करें तो 3p की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3s. लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई नहीं होता है. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे जो सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं ऑफ द गिवन शेल प्रोवाइडेड शेल सेम होना चाहिए. यहाँ पे 2s वालों की एनर्जी 2p के बराबर होगी लेकिन उनकी 3s वालों के बराबर नहीं होगी. जो 3s वाले हैं उनकी एनर्जी 3p और 3d के बराबर होगी. सो अगर हम देखें हमारा असर्शन ए तो वो कहता है The 3p orbital has higher energy level than 3s in He plus ion. So इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा 3s और 3p की एनर्जी लेवल सेम होगी. रीजन आर कहता है the energy of an orbital depends upon n and l. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि n प्लस एल रूल से हम एनर्जी लेवल का ऑर्डर डिफाइन करते हैं. सो अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. Hope you understood it well. Best of luck.